हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न चौथा, जिसमें 306 और 657 का जो एचसीएफ है वह 9 दिया हुआ है और इन्होंने बोला है कि 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए एक सूत्र होता है जो होता है आपका दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ। तो आपको ये वाला सूत्र याद करना पड़ेगा। आप इसका निकालोगे एलसीएम, तो जब एचसीएफ या एलसीएम दो में से कोई भी चीज दिया रहता है और आप किसी एक को ज्ञात करते हो तब आप इस सूत्र का इस्तेमाल करते हो, दो संख्याओं का गुणनफल। अब दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? ये वाली हमारी दो संख्याएं 306 और 657 ये हो जाएंगी हमारी दो संख्याएं। और गुणनफल का मतलब होता है इन दोनों संख्याओं के बीच में हम लगाएंगे गुणा का निशान, क्योंकि गुणनफल का मतलब होता है गुणा का निशान, योगफल का मतलब होता है प्लस का निशान। और अंतर वाला यदि कोई शब्द का आप इस्तेमाल करोगे आपको दिया रहेगा, मान लीजिए आपको बोला जाए दो संख्याओं का अंतर, तो जहां पर अंतर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है वहां पर हम लगाते हैं माइनस। ठीक है, तो ये मैंने आपको छोटी सी जानकारी दे दी। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे सवाल तो वहां पर इन सभी चीजों के बारे में दिया रहेगा, तो आपको उस समय इसकी मदद मिलेगी। तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याओं 306 और 657 गुणनफल का मतलब है, इसलिए हम बीच में लगा देंगे गुणा बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ। तो एलसीएम तो हमको नहीं दिया क्योंकि उसी को तो हमको निकालना है, लेकिन हमको एचसीएफ दिया हुआ है तो हम वहां पर एचसीएफ लिख लेंगे। दो संख्याएं हमारी हैं 306 और 657, तो गुणनफल के बारे में बात हो रही है ना, इसलिए हम बीच में लगाएंगे गुणा का निशान बराबर एलसीएम हमको नहीं दिया तो हम यहां पर लिख देंगे एलसीएम गुणित एचसीएफ हमारा दिया हुआ है 9, हम यहां से लिखेंगे 9। जैसा कि आपको पता है और मैंने आपको बता दिया है कि प्लस का अपोजिट होता है माइनस, इसी प्रकार से गुणा का अपोजिट होता है भाग। यानी ये वाली संख्या जो हमारी है वो अभी किस में दी हुई है? गुणा में दी हुई है, तो गुणा का उल्टा होता है भाग। तो हम क्या करेंगे, इसको भाग के रूप में लिख देंगे। देखिए किस प्रकार की 306 गुणित 657 बटे, भाग का मतलब हो जाएगा बटे, यहां पर हम इस संख्या को बटे में लिखेंगे बराबर एलसीएम। अब देखिए यहां से अब हमको 9 से इनमें से कोई संख्या को हमको काट के देखना है कि 9 से कटेगी कि नहीं। आपके पास जो मैंने विभाज्यता के नियम बताए थे ना, उनको आप एक बार वो वाला वीडियो जरूर देख लेना, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है। तो ठीक है, ये वाली संख्या भी आपसे 9 से कटेगी और ये वाली संख्या भी आपके 9 से कटेगी, क्योंकि मैं आपको बता भी रहा हूं मैं आपको कि आपको गणित के सवालों को रटना नहीं है, गणित के सवालों को समझना है। तो समझने के लिए हमको सब चीज के बारे में सही सही जानकारी होनी चाहिए कि ये वाली संख्या यदि मैं आपको बोल रहा हूं कि ये संख्या आपकी 9 से कटेगी या ये वाली संख्या आपकी 9 से कटेगी, तो क्यों कटेगी? क्योंकि यहाँ पर विभाज्यता का नियम है, यहाँ पर विभाज्यता का नियम हम लगाएंगे। विभाज्यता का जो 9 का नियम होता है ना, तो जो संख्या दी होती है उनको आप आपस में जोड़िए। जैसे यहाँ पर हम 3, 0 या 6, इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त होगा 9। तो बताइए 9 की टेबल में 9 आता है कि नहीं आता है? 9 की टेबल में 9 आता है, इसीलिए ये वाली संख्या हमारी 9 से कट जाएगी। 9 एकम 9, 9 3 27, यहाँ पर बचेगा आपका 3, 9 चौके 36, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 34 गुणित 657 बराबर एलसीएम। अब आप यहां से एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर आपने ये वाली संख्या को काट दी थी, क्या हम ये वाली संख्या को काट सकते थे इसके स्थान पर? तो हम इसको देख लेते, क्या यहाँ 9 का नियम लग रहा है? 6, 5, 11, 11 और 7 18, तो 9 की टेबल में 18 आता है कि नहीं आता? तो 9 दूनी होता है 18। तो यदि आपको ये वाली संख्या नहीं काटनी थी तो आप ये वाली संख्या को भी काट सकते हो, तो आपका आंसर आ जाता। तो इन दोनों का जब हम आपस में गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 22,338। तो हमारा एलसीएम निकल आया। हमारा एलसीएम कितना निकलेगा? 22,338। यही तो हमको निकालना था कि 306 और 657 का एलसीएम कितना होगा, तो हमको ये पता चल गया। तो हाँ, यहाँ हम लिखेंगे एलसीएम बराबर 306 और 657 बराबर 22,338। आप
इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो पर।